रुपेश अनम्यूट करो। क्लास अभी स्टार्ट हुई है तो अज्यूम कि तुम यहीं पे हो। हेलो हेलो या व्हाट इज दिस साउंड? नो मैम, मेरा ईयरफोन रखा। ओके, तो पढ़ के आए हो? रिमूव योर ईयरफोन्स। हेलो, हाँ, पढ़ के आए हो? हाँ मैम, एक्चुअली मैम मैं कल नहीं था, मतलब हम लोग को इधर नेटवर्क इश्यू था। ओके, तो कल की क्लास नहीं अटेंड करी? नो मैम, हाफ लेक्चर में मैं एक्चुअली चला गया था। ओके, तो जब पीडीएफ मिले तब रीड करना, ठीक है? ओके मैम। प्रथम, सार्थक, सार्थक अनम्यूट योरसेल्फ। पूनम, पूनम, आर यू देयर? मानस, सी आई वोंट गो अहेड जब तक तुम लोग मुझे बताते नहीं कि तुम पढ़ के आ रहे हो या नहीं। कोई मतलब नहीं है अदरवाइज। जेनिफर, यस मैम। हाँ, कल का लेक्चर अटेंड किया था? यस मैम। ओके, सो यू टेल मी व्हाट इज पीडीएफ? If the function can be called as PDF if it satisfies two conditions. That is, first one is f of x must be greater than or equal to 0, करेक्ट, where x for all x belongs to R. And the second one is integration of f of x dx is equals to 1 from minus infinity to infinity. करेक्ट। और अगर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हमें रेंज नहीं दिया हो तब हम रेंज क्या कंसिडर करेंगे? The given interval if AB. करेक्ट, तो अगर हमें ए बी पे डिफाइंड किया है सपोज एस, तो हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे एस पे, राइट? ओके, सो यहाँ तक हमने कल किया था। नाउ एक और हमने नोट में लिखा था थिंग दैट probability of a less than equal to x less than equal to b is equal to integral a to b f of x dx, right? Now this integration is true for all probability value, मतलब कि a less than x less than equal to b, probability a less than equal to x less than b, and probability of a less than x less than b. ओके, मतलब कि हर एक इंटरवल के लिए ये कंडीशन ट्रू होगा। ये हमने किया था, राइट? नाउ यू सी क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यहाँ देखो अभी क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग इज द पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। अब ये ऑलरेडी तुम्हें दे दिया है कि दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ओके, सो एफ ऑफ एक्स इज एक्स बाय 8। हाँ, वो प्रोबेबिलिटी वाला है ना, वो पीडीएफ रहेगा तभी वैलिड रहेगा ना? यस यस, सी इसके बाद जितना भी आएगा वो तुम्हें पीडीएफ दिया होगा ऑलरेडी, उसके बाद तुम्हें प्रोबेबिलिटी वगैरह कैलकुलेट करना होगा। यस मैम। नाउ फंक्शन हमें दिया है x बाय 8 एंड डोमेन दिया है 0 to 4, ठीक है? एंड 0 अदरवाइज, बाकी सारे वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू 0 आएगा। इतना ठीक है?
अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, सी फर्स्ट वैल्यू इज, पहले हम बी सॉल्व कर लेते हैं, देन मैं बताती हूँ ए एंड सी कैसे सॉल्व करते हैं, बिकॉज यू कैन सी हियर क्लियरली कि ये जो फर्स्ट वन है इसमें हमें अपर लिमिट दिया है 1.5, बट दैट मीन्स बी दिया है बट ए नहीं दिया है, करेक्ट Yes. यस है ना। एंड सी में तुम्हें दिया है बी पार्ट बट अपर लिमिट नहीं दिया है, करेक्ट। सो आई टेल यू दैट कि वो कैसे करना है। पहले हम बी पार्ट कर लेते हैं, तो बी पार्ट इज वेरी इजी, सब सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो क्वेश्चन लिख लो पहले, f of x equal to x by 8 for x 0 to 4 and 0 otherwise. Now we know that probability of a less than capital X less than b is same as integral a to b f of x dx, correct? तो अभी यस यहाँ पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है, सेकेंड क्या है क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी रीड करना कोई। x greater than 1 lesser than 2. ग्रेटर देन 1 लेसर देन 2, राइट। अभी Yes. कंपेयर करो, अभी ये दोनों कंपेयर करो। Integration of 1 So, to 2 f of x correct. dx. इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 f of x dx एंड फंक्शन तुम्हें दिया हुआ है, सी अब देखो 1 से 2 के बीच में फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, x by 8 या 0, x by 8. x by 8, करेक्ट। सो दिस इज इक्वल टू 1 to 2 x by 8 x by 8 dx, dx. ओके। अब इसको आगे सॉल्व कर सकते हो ना, इंटीग्रेट करो। मैम 3 by 16 है. 3 by 16, Miss, 3/16 है। yes yes correct। Yes. मिस ये वैल्यू क्या देता है? क्या क्या चीज, मिस ये प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1 ग्रेटर देन 2 ये क्या देता है? प्रोबेबिलिटी x less, okay, see कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में हमने देखा था कि ये जो हमारा रैंडम वेरिएबल है ये वैल्यू लेगा इन टर्म्स ऑफ इंटरवल, राइट, Yes. आइदर क्लोज इंटरवल या फिर ओपन इंटरवल, जो भी, बट इन टर्म्स ऑफ इंटरवल वैल्यू लेगा, करेक्ट। यस यस तो इसलिए Yes. हम जब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे रैंडम वेरिएबल का, तो वो हमें लिमिट दिया होगा कि दो लिमिट के बीच में हम इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे कि क्या होगा। बट डिस्क्रीट में ऐसा नहीं होता था, डिस्क्रीट में क्या होता था कि x का हमें लिमिटेड वैल्यू मिलता था, तो हम हर एक वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते थे, यस मैं समझा। है ना, समझ गए। यस मैम x लेस देन इक्वल टू 2 रहता तो इंटीग्रेशन 1 to 2 आता। कहाँ पे, यहाँ पे, हियर यस मैम। कॉन्टिन्यूस, हाँ करते हैं, वो करते हैं। 1 नहीं आएगा, आई टेल यू क्या आएगा, 0 आएगा इधर 0 to 2। बताती हूँ। यहाँ तक हो गया सबका, यस दीपेश, Yes. दीपेश आर यू हियर? यस हाँ, इंटीग्रेशन कैसे की, हाँ एक मिनट, हाँ मैम 3/16 है आंसर। यस, आंसर इज 3/16। मिला सबको? Yes. कोई है जिसको नहीं मिला है, जिसको इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है सॉल्व करने? सी 1/8 इज कांस्टेंट, सो टेक आउटसाइड, ओके, मैम एक बार करके दिखाओ। करके बताऊं, ओके, बट दीपेश यू डू विद मी, ओके। सी 1 to 2 x by 8 dx, करेक्ट। सो दिस इज इक्वल टू, सबसे पहले तो अगर तुम्हें कांस्टेंट टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में दिखे इंटीग्रेशन के अंदर, उसको पहले बाहर ले लो, उसके बाद अपना क्वेश्चन स्टार्ट करो सॉल्व करना, ठीक है। सो हियर 1/8 इज कांस्टेंट x के साथ, हमें x के अलावा बाकी किसी भी वैल्यू से मतलब नहीं है, ठीक है। तो अगर कांस्टेंट्स मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको बाहर ले लो। सो 1/8 टेक आउटसाइड,
1 to 2 x dx। अब अगर तुम अपना फॉर्मूला लिस्ट जो है वो ओपन करके रखो अपने सामने, so you know that integral of x raised to n dx is equal to x raised to n plus 1 divided by n plus 1, correct? So this will be, यहाँ पे पावर 1 है, so 1 by 8 x square by 2। अब डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करो 1 to 2। Now to solve this limit, this is equal to 1 by 8। अब क्या करना है, एक बार 2 सब्सटीट्यूट करो, that is 2 square by 2, माइनस करो, then substitute 1, so 1 square by 2, that's it, and simplification। okay, so ये हो जाएगा मेरा 4 minus 1 by 2। सी मैंने यहाँ पे 2 कैंसिल क्यों नहीं किया, बिकॉज सिंप्लीफिकेशन इजी होता है अगर डिनोमिनेटर सेम होता है, ठीक है। सो दीज आर जस्ट बेसिक कैलकुलेशन, अगर तुम ध्यान रख दो इस पे तो कैलकुलेशन तुम्हारा जल्दी होगा, ओके तो ये एंट्रेंस में भी काम आएगा। सो डोंट डू अननेसेसरी कैलकुलेशंस, थोड़ा ध्यान से करो। सो 1 by 8, 4 minus 1 is 3 by 2, तो ये आ जाएगा 3 by 16। फाइन, ओके नाउ विल गो फॉर ए पार्ट। ए पार्ट देखो, अब हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1.5, ठीक है। सो वंस अगेन आई एम राइटिंग क्वेश्चन सो दैट इजी हो जाए देखने में। x by 8 0 to 4 0 अदरवाइज। नाउ अभी क्वेश्चन है तुम्हें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1.5। अब देखो यहाँ पे ये जो मेरा जनरल फॉर्म था a लेस देन x लेस देन b इक्वल टू a टू b f ऑफ x dx, यहाँ पे अगर तुम अब कंपेयर करो तो a तुम्हें नहीं दिया है, राइट? ये नहीं दिया है, यस। तुम्हें सिर्फ एक ही लिमिट दी है, तो उस केस में क्या करना है, सबसे पहले तो जो वैल्यू है तुम्हारे पास वो लिख लो, ठीक है। सो f ऑफ x dx, अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे अपना अपर लिमिट आएगा, राइट? 1.5। यू डोंट हैव दिस वैल्यू, राइट? लोअर वैल्यू, तो अब तुम्हें क्या करना है, जो क्वेश्चन में तुम्हें लोअर वैल्यू दिया होगा वही तुम यहाँ पे इंक्लूड करोगे, समझ गए? यस। ठीक है। सिमिलरली अपर के केस में अगर सपोज तुम्हें ये फाइंड आउट करना होता लाइक दिस, अब तुम्हारे पास यहाँ पे अपर वैल्यू नहीं है, दैट इज योर बी, तो तुम क्या करते, पहले लिख लो जो भी तुम्हारे पास है, एंड देन इसके बाद यू सी तुम्हारे पास अपर वैल्यू नहीं है, तो जो क्वेश्चन में दिया है वही लो, यस। समझ गए? यस। तो आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 and 3। Yes. यस। ओके, टेल मी 3 का लिमिट क्या दिया है? somebody just tell me question। x greater than 2। x greater than 2। अब देखो ये बस दिख रहा है ऐसे कि तुम्हें अपर दिया होगा, बट ये ऐसा नहीं है, x greater than 2 दिया है ना, दैट मीन्स ये ऐसा है, राइट? यस। इसका लोअर पार्ट दिया है, हमें अपर नहीं दिया है, तो ये थोड़ा केयरफुली ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नीचे आएगा, ठीक है, जल्दी जल्दी में 2 को यहाँ नहीं लिखना, ओके। सो हमेशा जब भी तुम्हें क्वेश्चन दिया हो उसको चाहिए, तो अगर तुम्हें ऐसे नहीं समझ आ रहा तो कन्वर्ट कर लो हमारे जनरल फॉर्म में, देन इसके बाद आगे सॉल्व करो, ठीक है। सो एवरीवन स्टार्ट विथ 2 and 3। मैम लिमिट फ्रैक्शंस में आ सकते हैं? यस, तुम कोई भी रियल वैल्यू लो, मतलब तुम मत लो, क्वेश्चन में दिया हो, यस मैम, समझा। ठीक है। डन मैम। डन, ओके, Yes. वेट करते हैं थोड़ा। हाँ, जिसका हो गया है 1 मिनट में क्वेश्चन देती हूँ। सी बाकी सब सॉल्व कर रहे हैं ना, मैम सेकंड क्वेश्चन, बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर यू। क्वेश्चन दिखाओ। हाँ, क्या दिखाऊं? सेकंड क्वेश्चन यही है सेकंड क्वेश्चन, p x लेस देन 1.5। यू वांट थर्ड इसके आगे वन? वाला। मैम थर्ड थर्ड वन इज प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 2। सो पहले इसको कन्वर्ट करो हमारे जनरल फॉर्म में, दैट इज 2 लेस देन x, इससे इजी हो जाएगा।
आर्यन Yes, ma'am. फर्स्ट वन क्या मिला यहाँ पे, सेकंड वन आंसर? Second, 3 by 16. अरे नहीं, कौन सा मैम? फर्स्ट वन सॉरी, Fir- ये जो first मैंने one. मेंशन किया Which px greater than 2. लेस देन 1.5, दिस वन. Oh, less than 1.5. 2.25 by 16. ओके करेक्ट. Yes. मिला सबको? Yes. ओके. मैम हाँ 1.5 को 3/2 सब्स्टिट्यूट करके फ्रैक्शन में आ सकते हैं. हाँ 1.5 को तुम कन्वर्ट भी कर सकते हो अगर तुम्हें करना है. यस मैम. मैम तो 9/64 आ रहा है. हाँ चलेगा, 9/64. 64. दर्शना Yes, miss. फाइनल आंसर बताओगे इसका? 12 by 16. 12/16 मिला सबको? Yes. Yes. ओके आगे चलते हैं. सबका हो गया ना? ओके. सी थर्ड वन. It is known that error in measurement of reaction temperature and okay. So random variable function दिया है f of x equal to x square by 3 for -1 to 2, otherwise 0. Verify whether f of x is PDF. तो फर्स्ट स्टेप तुम्हें ये करना है कि चेक करना है f of x PDF है या नहीं. उसके लिए पहले दो कंडीशन चेक करना है. देन इसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है एंड फाइनल वन इज फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट x इज नेगेटिव. ओके ये करते हैं हम लोग. सो फर्स्ट वन से स्टार्ट करो. वेरीफाई वेदर f of x is PDF of random variable. पहले मुझे बताओ फंक्शन पॉजिटिव आएगा क्या? Yes, miss. Positive है. यस मैम पॉजिटिव Yes, आएगा. ma'am. स्क्वायर Yes. फंक्शन है. स्क्वायर Square फंक्शन है राइट. एंड डिनोमिनेटर भी तुम्हें पॉजिटिव वैल्यू दी है. पॉजिटिव दिया. यस. करेक्ट. f of x is x square by 3 है ना? यही है ना Yes. फंक्शन? एक बार चेक करो. इज दिस Yes. ओके? सो फर्स्ट कंडीशन तो इजीली सेटिस्फाई हो रहा है बिकॉज x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0. अब तुम लिखोगे कैसे? तो ऐसे स्टार्ट करना. ठीक है. सिंस x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 फॉर x -1 to 4, तुम यहाँ पे -1 भी सब्स्टिट्यूट करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा बिकॉज स्क्वायर वैल्यू है. देयरफॉर x स्क्वायर बाय 3 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0. करेक्ट. डिवाइड करो दोनों साइड 3 से. यस. So, since x square by 3 is f of x, therefore f of x is greater than 0. ठीक है. यहाँ पे इक्वल टू भी आएगा बिकॉज हम 0 भी कंसिडर कर रहे हैं. सो फर्स्ट कंडीशन हो गया. नाउ अभी तुम सेकंड कंडीशन चेक Ma'am. करो. हाँ X Yes. smaller than 2 है. लेस देन 2 है. क्या क्या क्या? X less than 2. Greater than -1 less than 2. ओके ये 2 है. हाँ. सो फर्स्ट कंडीशन हो गया. नाउ सेकंड कंडीशन के लिए अब मुझे बताएगा कोई लिमिट क्या आएगा? -1 to 2. -1 to -1 2. to 2. तो जो तुम्हें दिया हो वही तुम कंसिडर करो. सो फाइंड आउट लिमिट बिटवीन -1 to 2 f of x Miss, dx. 1 आ रहा है. Yes, yes. 1 आ रहा है. ठीक है. Function तो PDF. आया 1. हाँ वेट करते हैं बाकी सब भी कर ले. नाउ इंटीग्रेट दिस. इट्स वेरी इजी. जिसका हो गया है वो सेकंड क्वेश्चन करो. सेकंड सब क्वेश्चन. प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड आउट करने बोला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रीड करना तो 0 less X than is- x less than equal to 1. लेस देन इक्वल टू 1. ओके. सो अब लोअर लिमिट क्या आएगा? 0. 0 to 1. 1 f of x dx.
निकिता, Yes. इंटीग्रेशन क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाय 3 का? 1/3 common x square का x cube by 3. सो यहाँ तुमने ऑलरेडी इंटीग्रेशन फाइंड आउट किया है, तो ये तुम इजीली कर सकते हो, राइट? जस्ट लिमिट चेंज आएगा. सो 1/9 x cube 0 to 1. Ma'am, answer 1/9. 1/9. 1/9 मिला 1 by सबको? 9. Yes. Yes. यस, करेक्ट. 1/9 बिकॉज ये तो 1 हो जाएगा. 1 minus 0 1. Yes. ओके. प्रणाली, प्रणीता, रिद्धि, कामिनी, ओके. कैन somebody tell me कि थर्ड में क्या आ सकता है? minus infinity to minus 1. Correct. C. Third one is find probability that x is negative. Okay, who told me this? किसने बताया? विराज. हाँ, विराज, तुमने ये करेक्ट बताया है कि x is negative, मतलब कि तुम्हें क्या वैल्यू लेना है? minus infinity to minus 1. ओके, माइनस इन्फिनिटी ठीक है, बट नेगेटिव वैल्यू क्या -1 से स्टार्ट होगा हमेशा? 0 तक आएगा मैम. 0 तक आएगा, राइट? -1.5 ये भी तो सॉरी नॉट Yes. 1.5 -0.5 ये भी तो नेगेटिव वैल्यू है ना? नेगेटिव है. Yes. Yes. तो हम डायरेक्टली क्या लेंगे? x लेस देन 0, राइट? Yes. Less than 0. या सो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? प्रोबेबिलिटी दैट x इज नेगेटिव मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 0. समझ गया सबको? प्रोबेबिलिटी x इज नेगेटिव, ये तुम्हें फाइंड आउट करना है. दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x स्ट्रिक्टली लेस देन 0, राइट? नाउ दिस इज इक्वल टू, अब क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे तुम्हें अपर लिमिट दिया है फाइंड आउट करने के लिए, राइट? सो दिस इज लाइक दैट. -1 to 0 लोअर आएगा. लिमिट क्या आएगा? लोअर -1. लिमिट Minus देखो, one. करेक्ट, जो तुम्हें क्वेश्चन में दिया है लोअर वैल्यू वही तुम्हें लेना है. सो -1 to 0 f of x dx. अब कर लोगे? One by 9. 1 by 9. 1/9. मिला? ओके, करेक्ट. नेक्स्ट वन. सी मैम अगर कंपेयर. x इज पॉजिटिव दिया रहता था तो 0 to infinity आता ना? हाँ, तब तुम ये लेते 0 to infinity. दैट मीन्स x ग्रेटर देन 0, राइट? Yes. Yes. तो 0 to 2 आता है इंटीग्रेशन. 0 to Yes. 2 आता. Yes मैम. Okay. Fourth one. Find k if the following function represent PDF of random variable. So already दे दिया है. तो अब तुम क्या करना है यहाँ पे? You solve question number 1. Question 1 अभी solve करो and 2 take it as homework. ओके अगर तुम नोटिस करो तो ये जो 2 है kx 1 minus x, ये ऑलरेडी हम इंटीग्रेशन में सॉल्व कर चुके हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, Yes. राइट? Yes. हाँ. Yes. तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो. फंक्शन दिया है
बट यू सी वन थिंग हियर, एक और चीज अभी यहाँ पे हमें पहले करना पड़ेगा सॉल्व, बता सकते हो? इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 to 2। इंटीग्रेट तो हम करेंगे, बट फंक्शन जो है वो किस K फॉर्म में find- दिया है, k इंटू एक्स, तो अब तुम्हें K k will- फाइंड आउट करना है। यस मैम, ठीक लास्ट है। वैल्यू पता होना Yes. चाहिए। हाँ, तो अब तुम्हें k फाइंड आउट करना है। तो सी जैसे हम डिस्क्रीट में यूज करते थे ना, कि जब तुम्हें k के टर्म्स में दिया होता था तब तुम क्या इंटीग्रेशन करते इक्वल टू थे, 1 आएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी यूज करते थे, राइट? Yes, yes. Yes. सिमिलरली इन कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, अब तुम्हारे पास अब तुम्हें पता है अगर फंक्शन हमारा पीडीएफ है तो दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। सो फर्स्ट Yes. कंडीशन का हम यूज नहीं कर सकते टू फाइंड आउट के, बट सेकेंड कंडीशन का हम यूज कर सकते हैं, इंटीग्रेशन राइट? इक्वल टू 1। यस करेक्ट। तो राइट हैंड साइड हमें ऑलरेडी वैल्यू पता है 1 आएगा, Yes. एंड लेफ्ट हैंड साइड हम कैलकुलेट करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, ठीक है? सो अभी यहाँ पे फर्स्ट वन, f of x equal to kx is given between just tell me this limit 0 to 2. 0 to 2, correct? 0 otherwise. Now second condition क्या आएगा, इंटीग्रल 0 to 2 f of x dx is equal to 1, रीजन दो यहाँ पे, since f of x is pdf, करेक्ट? यस। अब इसको इंटीग्रेट करो फंक्शन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एंड फाइंड आउट वैल्यू ऑफ k। डू इट। 1/2 आएगा। 1/2। ओके, जिसका हो गया वो आगे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो। अमन, अनुराग, Yes, ma'am. किया इंटीग्रेशन, किया सॉल्व दिस वन? Yeah. ओके, कैसे किया? 0 to 2 सब्स्टिट्यूट kx। ओके, इसके बाद उसके बाद मैम k को बाहर लिया, फिर x का इंटीग्रेशन किया, x²/2 आया। मिला सबको k इक्वल टू, ये क्या मिला, 1/2, राइट? 1/2 यस। 1/2. Now go for probability. Probability of 1/4 less than x. So this is equal to formula क्या आएगा? लिमिट क्या आएगा? 1/4 to 3/2। 1/4/2। करेक्ट। Thirty-five by 64. 35/60. यस 35/64। So you see, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से इजी है सॉल्व करना कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, बट द थिंग इज कि तुम्हें इंटीग्रेट करने आना चाहिए, है ना? Yes. Yes. बिकॉज यहाँ पे फंक्शन तुम्हें ऑलरेडी दे दिया होगा, लिमिट दिया होगा, जस्ट तुम्हें इंटीग्रेट करना है। बट डिस्क्रीट में क्या होता है कि हमें फ्रॉम द स्क्रैच हमें फाइंड आउट करना होता है कि क्या वैल्यू आएंगी। सो वो थोड़ा लेंदी होता है इन डिस्क्रीट। एंड कॉन्टिन्यूअस केस में क्वेश्चन तुम्हारे जल्दी सॉल्व हो जाएंगे इफ यू नो हाउ टू इंटीग्रेट। ओके, नेक्स्ट करते हैं। सी सब क्वेश्चन सेकंड इज होमवर्क। अभी इस पे आओ। इवन तुम क्वेश्चन नंबर 5 भी कर सकते हो, राइट? वही करना है, इंटीग्रेट करना है ना? यस Yes. सो 5th वन भी एज अ होमवर्क लो। मैम, हाँ बोलो। इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा वर्ड प्रॉब्लम का। अभी डिस्क्रीट में कैसा वो x भी फाइंड करने का रहते हैं।
हाँ नहीं, वही मैंने कहा ना एफ ऑफ कि एक्स दिया रहेगा। यस यस दैट्स वाई, वही मैं कह रही हूँ ना कि इसलिए कॉन्टिन्यूअस इजी हो जाता है बिकॉज फंक्शन एंड लिमिट एक्स का जो वैल्यू होता है वो तुम्हें ऑलरेडी दे दिया होता है, यस मैम। समझ रहे हो। बट डिस्क्रीट के केस में कैसे होता है कि क्वेश्चन हमें फॉर्म करना पड़ता है कि एक्स का वैल्यू क्या आएगा, राइट, प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ये सब हमें कैलकुलेट करना पड़ता है इफ क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे तुम्हें फंक्शन दिया जाएगा एवरी टाइम। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। सपोज दैट एक्स इज वेटिंग टाइम इन मिनट्स फॉर अ बस एंड इट्स पीडीएफ इज गिवन। सो पीडीएफ दिया है 1/5 एक्स बिटवीन 0 to 5 एंड 0 अदरवाइज। अब देखो जो फंक्शन तुम्हें डिफाइंड किया है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है, राइट, वेरिएबल नहीं है। यस। सो फ्रॉम 0 to 5 कोई भी तुम एक्स वैल्यू लो, फंक्शन का वैल्यू 1/5 ही आएगा, Yes. ठीक है। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वेटिंग टाइम इज बिटवीन 1 and 3। अब इसको तुम प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में कैसे लिखोगे? एक्स इज ग्रेटर देन 1 लेसर देन 3। Yes. लेस, करेक्ट। सो एक्स इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 3, करेक्ट। सेकेंड वन, यस। वेटिंग टाइम इज मोर देन 4 minutes, मतलब एक्स ग्रेटर देन X 4। greater than 4. x greater than 4। आप कर लोगे फाइंड, एवरीथिंग इज गिवन। f of x equal to 1/5 x between 0 to 5, right, and 0 otherwise. So first one is waiting time between 1 to 3. So ये आ जाएगा 1 less than x less than 3. So this is equal to, अब यहाँ पे लिमिट क्या आएगा? 1 2 3 1 to 3. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 and this is 1/5 dx। तो ये तो एकदम ही सिंपल है, जस्ट टेक 1/5 आउटसाइड, तुम्हें इंटीग्रल ऑफ सिर्फ dx करना है, एक्स। ओके। एंड ये इंटीग्रेशन का सबसे इजी फॉर्मूला है, दैट इंटीग्रल ऑफ dx इज x। जैसे डेरिवेटिव ऑफ 4/5 कांस्टेंट इज 0 वैसे ही। सो 1/5 x 2/5 2/5 5. Yes, 2/5. Yes, 2/5, ठीक है। ओके, सेकेंड वन, वेटिंग टाइम मोर देन 4। मोर मतलब कि ग्रेटर लेना है, देन मतलब 4 जो तुम्हें दिया है, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू, लोअर तुम्हें दिया है, 4 to 5 अपर नहीं आएगा। दिया है, ठीक है। सो अभी अपर तुम क्वेश्चन में देख लो, दैट 5 इज गिवन। सो 4 to 5 f of x dx। इंटीग्रेशन तुम 1/5. ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो, सिर्फ लिमिट सब्स्टिट्यूट करो। 1/5. 1/5, 1/5। ठीक है, इजी। Yes, miss. यस। Okay. यस। Next one, question number 7, 8, 8 minute. ओके, सेवेंथ करते हैं। सी सेवेंथ में हम थर्ड वन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड तो तुम कर लोगे ना, x ग्रेटर देन 0 एंड x -1 to 1 के बीच में, राइट। Yes. हम थर्ड Yes. वन करेंगे। सो सबसे पहले फंक्शन तुम्हें k के टर्म्स में दिया है, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ k। पहले इतना करो। सी अगर किसी का क्वेश्चन पीछे है सॉल्व करने के लिए, सो टेल मी, ओके। Since f of x is PDF,
कंडीशन क्या आएगा, इंटीग्रल -2 to 2 f of x dx is equal to 1. Now solve this integral. कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना. हर्ष, are you here? Why you guys are not responding? तुम्हें कोई पनिशमेंट मिल रही है? मैम k का वैल्यू 3/32 आ रहा है. 3/32 by 32. Okay, तेजस ने बोला 3 by, let me check, 3/32. Yes, मिला सबको? yes Yes. See, अगर किसी का कैलकुलेशन नहीं हुआ है, स्टक हो रहे हो, सो टेल मी, मैं करती हूँ. ठीक है, अगर तुम मुझे बोलोगे नहीं तो मैं अज्यूम करूंगी कि यस यू आर डूइंग. मैम हाँ, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2 दिया रहता तो वो 2 मतलब 2 के पहले दिया बाद में दिया रहता तो उसका फंक्शन 0 आके वो प्रोबेबिलिटी 0 होता ना. ओके, सो दिस इज, तो ये क्या मैम है, अदरवाइज वाले प्रोबेबिलिटी ऑफ 2. कंडीशन में आएगा वो. हाँ, ये डायरेक्टली 0. यस मैम. हाँ, वन मोर थिंग, तुम्हें प्रोबेबिलिटी वहीं पे फाइंड आउट करने बोलेंगे जहां पे तुम्हारा फंक्शन वेल डिफाइंड दिया हो. ठीक है, यस. जहां पे 0 होगा उस केस में नहीं फाइंड आउट करना पड़ेगा. दे वोंट आस्क. ओके, यस मैम. ओके, लेट मी चेक नेक्स्ट वन क्या है. मैम ये वाला बताओ, कौन सा? ये थर्ड वाला. थर्ड कौन सा? ये अभी हम सॉल्व कर रहे थे. ये कैसे फाइंड आउट करना है वो बताऊं? यस Okay, this calculation 3/32, right? Okay. See, -2 to 2 f of x dx equal to 1, right? अभी हमें क्या करना है, RHS हमारे पास दिया है 1, हमें सिर्फ LHS सॉल्व करना है. करेक्ट? You solve this LHS, RHS is given. So substitute करो फंक्शन. अभी फंक्शन क्या दिया है मुझे, k into 4 minus x square dx equal to 1. k is constant value, right? यस हम सबसे पहले इंटीग्रेशन में जो भी कांस्टेंट थिंग्स मल्टीप्लिकेशन में है उनको हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे. ये हमारा पहला स्टेप होना चाहिए. देन उसके बाद सेकेंड स्टेप तुम्हारा ये होना चाहिए कि अगर दो वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव साइन से सेपरेट हो रहे हैं तो तुम इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर दो. ठीक है, सो के, बट के यहाँ पे पूरे के मल्टीप्लिकेशन में आएगा. सो -2 to 2 4dx माइनस -2 to 2 x square dx. इतना समझ आया? यस उसके बाद देखो, अब मुझे ये दो इंटीग्रेशन सॉल्व करना है. ठीक है, नाउ के मल्टीप्लिकेशन में है. अब देखो यहाँ पे 4 इज कांस्टेंट वैल्यू. अगेन टेक 4 आउटसाइड, -2 to 2 dx माइनस -2 to 2 x square dx. अब इंटीग्रेट करो. नाउ दिस इज के,
4 dx का इंटीग्रल क्या आएगा, सिंपली x, X. राइट, और लिमिट आएगा -2 to 2 माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रल x क्यूब बाय X cube by 3. -2 to 2 दिस इज इक्वल टू 1। अब देखो के 4, अब ये कैसे सॉल्व करोगे, पहले 2 सब्स्टिट्यूट करो माइनस फिर -2 सब्स्टिट्यूट करो, तो यहाँ पे ध्यान से कैलकुलेशन 2 माइनस ऑफ -2 माइनस, अब अगेन 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो आएगा 8/3 माइनस -2 क्यूब क्या आएगा, -8/3, Minus राइट। 8/3. सो ये थोड़ा ध्यान से यूज ब्रैकेट्स प्रॉपरली। सो दिस इज के, नाउ 4 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 2 Yes. 4, 4 × 4 16, तो ये मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, ठीक है, माइनस 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 प्लस हो गया। नाउ 8/3 + 8/3 क्या आएगा, 16/3. 16/3, तो यही बस कैलकुलेशन करना है, दिस इज 16/3, राइट। अब कर लोगे, Yes, ma'am. जस्ट इसको कैलकुलेट करो एंड देन सारा वैल्यू जो है वो RHS में लेके जाओ, तुम्हें तुम्हारा फाइनल वैल्यू मिल जाएगा। तुम इसको सिंपल करने के लिए ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, टेक 16 एज अ कॉमन, देन ये हो जाएगा 3 - 1 दैट इज 2/3। ओके, सो लाइक दैट। एक मिनट, मेरे को आंसर ऐसे क्यों आ रहा है, ये तुम लोग को क्या मिला था वैल्यू, 3/32. 3/32. 32। एक मिनट, मेरे को ऐसे क्यों आ रहा है, मैम 1/16 है, 16 के 16 ऊपर 16 के ओ हाँ हाँ 16 न्यूमरेटर में, यस that is the mistake. Okay, now this is equal to k equal to 3/32. fine. Okay, okay, अभी थर्ड वन देखो, प्रोबेबिलिटी। ओके, के हमने फाइंड आउट कर लिया है, फर्स्ट एंड सेकेंड तुम एज अ होमवर्क करना। थर्ड वन इज प्रोबेबिलिटी -0.5 लेस देन x और x ग्रेटर देन 0.5। नाउ सी, और का मतलब होता है यूनियन, ठीक है, एंड मतलब कि इंटरसेक्शन मतलब प्लस बाय करना सेट प्रॉपर्टीज, प्रोबेबिलिटी प्लस करना ठीक है। हाँ मैं बताती हूँ। सो जब प्रोबेबिलिटी के अंदर आएगा तब ये तुम्हें यूनियन फॉर्म में लिखना है, व्हाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी एडिशन में लेना है, ठीक है, बताती हूँ कैसे। इंटरसेक्शन में क्या है? हाँ, अब तुम्हें ये समझ आया कि और आएगा तो तुम्हें यूनियन लेना है, एंड आएगा तो इंटरसेक्शन लेना है, यस यस ओके। अब ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ, सपोज अगर मैं कंसिडर करूं दैट, okay, so first set you consider C1 as all those x where x is greater than -0.5। ये मैंने क्यों लिया है, for this हमें फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है, that x is greater than -0.5, राइट, Yes. ओके। Yes. यहाँ पे अब मेरे पास अपर लिमिट नहीं है, मेरे पास सिर्फ लोअर लिमिट है। C2 you consider as all those x such that x is ग्रेटर देन than 0.5 0.5। यहाँ पे भी अपर लिमिट नहीं है, ठीक है। अब तुम्हें कैलकुलेट क्या करना है, C1 यूनियन C2, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ C1 f of x dx at C1 प्लस f of x dx at C2, समझा। अगर तुम्हें ये सब Yes. कुछ नहीं डिफाइंड करना है तो भी चलेगा, ये सिर्फ मैंने तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है। मैम जनरल C1 आएगा तो उसका अपर लिमिट क्या आएगा दोनों? C1 C1 रहेगा ना,
तो अभी x टू माइनस आएगा 0.5 तो अपर लिमिट मतलब जो लिमिट हाँ, दिया है उसका अपर लिमिट अपर आएगा ना? लिमिट क्या आएगा? यस, क्वेश्चन में क्या दिया है? हाँ, क्वेश्चन गया का हमारा क्वेश्चन। हाँ, सो क्वेश्चन में अब अपर लिमिट 2 दिया है हमें, 2 राइट? आएगा। तो हम यस दोनों में 2 कंसिडर करेंगे। तो अब तुम्हें क्या Yes. करना है, दैट दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 यूनियन C2 इज इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट करो, C1 का क्या था? -0.5, राइट? एंड C2 Yes. का क्या था? 0.5। 0.5 f of x dx, अपर क्या आएगा दोनों में? 2। 2 अब तुम्हें यही सॉल्व करना है। तो यहाँ पे भी कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से, इफ पॉसिबल अगर तुम्हें एक साथ नहीं करना है, कंसिडर दिस एज I1, कंसिडर दिस एज I2, बिकॉज जब तुम इसको सॉल्व करोगे और ये लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे ना, सो कैलकुलेशन थोड़ा ऐसा लंबा जाएगा, लेंदी। जैसे यहाँ पे हुआ है ना, यहाँ पे तो हम सिंगल का कर रहे हैं इसलिए, तो तुम सेपरेटली सॉल्व कर लो। कंसिडर I1 इक्वल टू -0.5 to 2 f of x dx। पहले इसको सॉल्व कर लो। इंटीग्रेशन तुमने ऑलरेडी ऊपर किया होगा, सो वही यूज कर लो, चलेगा। बट हम, हाँ, एग्जाम में तुम्हें एवरी टाइम सॉल्व करना है, ठीक है? फॉर अ टाइम बिंग अभी तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो। मैम I1 नेगेटिव आ रहा है। I1 नेगेटिव आया, एक मिनट। मेरे पास डायरेक्टली अभी फाइनल आंसर है, तो सॉल्व करते हैं। ओके, k का वैल्यू भी तो सब्स्टिट्यूट करना है। k इज 3/32। पहले तो सबको इतना मिला होगा, राइट? यस अब तुम्हें कैलकुलेशन करना है। सो दिस इज 3/32, सब्स्टिट्यूट करो पहले। 2 4 यहाँ पे तुम कांस्टेंट कॉमन ले सकते हो। सो x एज अ 2 सब्स्टिट्यूट करो, देन माइनस ऑफ -0.5। ये समझा ना सबको? 4 कांस्टेंट था, Yes. इसको मैंने ऑलरेडी इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया। माइनस, अब यहाँ पे आएगा 8/3 माइनस ऑफ 0.5 का क्यूब करना, तो 0.125 करेक्ट। सो माइनस 0.125 डिवाइडेड बाय 3। इसको सॉल्व करो। नाउ दिस इज इक्वल टू 3/32 4। हाँ, ये वैल्यू बताओ। 2.5 2.5 माइनस, सी ये ब्रैकेट में, ठीक है? ओके, 8/3 प्लस 0.125/3, सो 8.125/3, राइट? फोर इंटू 2.5 ये हो जाएगा 10 माइनस 8.2125/3। अगर इसको सॉल्व करो तो ये आएगा 30 माइनस 8.125, दैट इज 21.875 डिवाइडेड बाय 3। अब देखो, ये 3 तुम कैंसिल कर सकते हो। ओके, सो I1 तुम्हें मिलेगा 21.875/32। इसको ऐसे ही रहने दो, फर्दर सिंप्लीफाई मत करो, बिकॉज हमें सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे। ये हमारा फाइनल आंसर है, इक्वेशन 1। नाउ फाइंड आउट I2। इधर तक हो गया क्या सबका?
क्रॉस चेक करो, मैं सॉल्व कर रही हूँ। थ्री बाई 32 दिस इज 4। अब देखो यहाँ पे आएगा 2 माइनस 0.5, so 2 माइनस 0.5 is 1.5। मिस मेरे को 1 आ रहा है इसमें। 1 आ रहा है, हाँ करेक्ट। लेट मी सी को भी आता है क्या। कैलकुलेशन 4 into 1.5 that is 6 minus 8 minus 0.125 7 point। ये टोटल 1 आ रहा है, सबको आ रहा है 1। यस ओके लेट्स चेक, मेरे को भी आता है क्या। 18 minus 7.875 that is 10 point। ओके अब मुझे फाइनली 1 and 2 को ऐड करना है, सो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 10.125 by 32 plus 1 point ओके जब तुम ये दो क्वांटिटी ऐड करोगे ना तो तुम्हें 32 ही मिलेगा एग्जैक्ट। यस मैम 1 आ रहा है। ठीक है, हो गया, सबका हो गया। यस यस मैम। ठीक है, आगे देखते हैं अभी क्या है। क्या मैम अगर एंड दिया रहता तो उधर, तो एंड में क्या आएगा, प्लस माइनस में क्या आएगा? या इंटरसेक्शन में ना, इंटरसेक्शन में तुम्हें अलग करना पड़ेगा, बताती हूँ। तुम्हारा 11th में प्रोबेबिलिटी हुआ है क्या? yes यस ओके सो यू नो प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B। yes probability b by a upon probability probability of A into probability of B। That's it। इंडिपेंडेंट डिपेंड रहेगा तो प्रोबेबिलिटी a into ए में से probability a प्लस b माइनस ए। ओके सो फिगर इट आउट कि क्या आएगा। मैम probability of A plus probability of B minus probability of A union B। यस मिस करेक्ट, समझा अभी? यस yes नहीं समझा बस समझा। सी ओके यू टेल मी मैम probability of A probability of B क्या आएगा तो? सी प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B इज दैट C1 एंड C2 जो मैंने डिफाइंड किया है यस इस केस में। मैम तो उसको इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना पड़ेगा ना दोनों को। यस यस हाँ मिस तो वो यहाँ पे भी हमने इंडिपेंडेंटली सॉल्व करा है। मिस वो दोनों को ऐड करने के बाद ए यूनियन बी को भी ऐड करना है तो 2 टाइम्स आएगा ना। यस मैम सेम आएगा। यस मिस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। नहीं समझे मैम क्या बोल रहे हैं। yes See if एक minute, these two events are independent, right? So intersection zero आएगा। yes, if two events are independent तो intersection हमेशा 0 मिलेगा तुम्हें। 0 मिलेगा। यस So that's why we are considering
probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B, इसीलिए हम सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। हाँ, यस मैम सो समझा। ये केस में क्या होगा कि इस केस में तुम्हें हमेशा इंडिपेंडेंट दिया होगा, यू कंसिडर कि इंडिपेंडेंट ही हम कर रहे हैं, जो भी इवेंट कर रहे हैं यहाँ पे। अगर नहीं है तो दे विल मेंशन, बट मैम वो मतलब तुम्हें अभी एक इंटरवल ए आएगा, दूसरा इंटरवल बी आएगा, दोनों को ऐड करके यूनियन इंटरसेक्शन आएगा, ऐसा? नो 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 नो, सी यहाँ पे तुम्हें जो भी हम लोग कर रहे हैं ना सॉल्व, ये सब हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, यस समझ रहे हो? इंटरसेक्शन 0 है दोनों का। हाँ मैम हाँ, इसका तो एक एग्जांपल मेंशन करो ना पीडीएफ में एंड का एग्जांपल्स। ओके, लेट मी चेक नाउ। सी आगे हम अभी नहीं कर सकते बिकॉज CDF, एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस, ये 3 रह गया ना। ये तीनों भी इजी है बिकॉज हमने डिस्क्रीट में किया हुआ है, तो कॉन्टिन्यूस भी इजीली हो जाएगा। सो फॉर अ टाइम बिंग अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट टाइम हम लोग ये 3 करेंगे एंड देन एक्सरसाइज खत्म करेंगे। ओके एंड या तुमने ये पढ़ा है प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A। यस ठीक है, पढ़ा है ना? कंडीशन बी कंडीशन ए। या कंडीशन तुम्हें दिया होगा, इफ यू रिमेम्बर, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A, A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। यस हाँ करेक्ट। सो मैं इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस मेंशन करती हूँ, सो ट्राई टू सॉल्व, अगर नहीं हुआ तो क्लास में करेंगे, ठीक है? यस करे स्टॉप। मैम वो एंड वाला एग्जांपल मेंशन करो। एंड वाला भी ऐसे, सी तुम्हारे पोर्शन में वैसे एंड वाला सेपरेटली है नहीं, बट ओके आई विल ट्राई। ओके देन स्टॉप करें, मैं स्टॉप कर रही हूँ मैम। स्क्रीन शेयर, ठीक है? हाँ बोलो। होमवर्क क्वेश्चन क्या है? होमवर्क क्वेश्चन ना, ओके तुमने नोट नहीं किया?